9 दिसंबर 2024 बेंगलोर के रहने वाले एक आदमी जिनका नाम था अतुल सुभाष, उन्होंने खुद से अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, यानी उन्होंने सुसाइड कर लिया था। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले अतुल जी ने 24 पेजेस का एक नोट लिखा था, साथ ही साथ 1.5 घंटे का एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल के साथ बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। ये वीडियो और ये नोट दिखाता है कि पिछले 3 सालों से अतुल जी और उनके परिवार को किस तरीके से मेंटली एंड फिजिकली हैरेस किया जा रहा था। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। उनके नोट का टाइटल था जस्टिस इज ड्यू। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि उनके इस हालत के पीछे 5 लोग हैं। तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में और अतुल जी के सुसाइड के पीछे किसका हाथ है। सो मेरा नाम है डीके एंड यू आर वॉचिंग द केस ऑफ अतुल सुभाष। 9 दिसंबर 2024 अतुल जी की डेड बॉडी मिलती है उन्हीं के फ्लैट से पंखे में लटकी हुई। इसके बाद पुलिस वालों को इमीडिएटली बुलाया जाता है और पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहां से पुलिस वालों को अतुल जी का अनलॉक किया हुआ फोन मिला, 1.5 घंटे का वीडियो मिला और उनका 24 पेजेस का नोट। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा उसका सोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अतुल जी ने अपने नोट में मेंशन किया था कि उनके इस हालत के पीछे 5 लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें से थे उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया, उनकी मदर निशा सिंघानिया, निकिता के ब्रदर यानी अरुण सिंघानिया उर्फ पीयूष और उनके अंकल सुशील सिंघानिया। साथ ही साथ फैमिली कोर्ट का जज रीता कौशिक। वो अपनी पत्नी और उनके परिवार वालों से इस हद तक परेशान हो गए थे कि अतुल जी ने कहा कि उनकी डेड बॉडी के आसपास उनकी पत्नी या उसके परिवार वाले कोई भी नहीं आना चाहिए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। इसी दौरान वो इंडियन जुडिशरी सिस्टम से भी बहुत ज्यादा नाराज थे और उन्होंने कहा कि उनके मर जाने के बाद उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो मेरे अस्थियों को कोर्ट के आसपास के किसी नाले में डाल देना ताकि मुझे पता चल जाए। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं। अतुल जी का लिखा हुआ नोट इतना ज्यादा इमोशनल था कि अगर उसे कोई भी पढ़ेगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अतुल जी एक प्राइवेट कंपनी में एआई एक्सपर्ट के रूप में काम करते थे। उनका करियर बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनका परिवार बहुत ज्यादा खुश था। फिर 2019 में जब वो 30 साल के हुए तो उनके परिवार वालों ने उन पर शादी करने के लिए दबाव बनाया और उस टाइम अतुल जी का करियर बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, यानी कि उनका करियर सेट हो चुका था, इसलिए उन्होंने शादी करने के लिए हाँ कर दिया। फिर उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपना अकाउंट बनाया। ये वेबसाइट्स एक तरीके से डेटिंग वेबसाइट्स होते हैं। फिर कुछ दिन बाद अतुल जी की मुलाकात निकिता से होती है, यानी निकिता सिंघानिया। पहले तो वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, फिर ये धीरे धीरे फ्रेंडशिप में बदलता है और फिर बाद में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। निकिता के परिवार ने शादी जल्दी करने के लिए कहा था क्योंकि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और कुछ ही महीनों के बाद अतुल जी और निकिता की शादी हो जाती है। शादी के बाद अतुल जी को बैंगलोर में जॉब मिल जाती है और वो लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो निकिता एकदम लाइट हार्टेड लग रही थी, मतलब वो घर का सारा काम करती थी, बर्तन धोना, कपड़े धोना और घर का ध्यान रखना। फिर 1 साल बाद अतुल जी के घर में खुशियां आती है, यानी कि उनका एक बेटा होता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। फिर शादी के 2 साल बाद यानी 2021 में अतुल जी और निकिता के रिश्ते पर दरार आना स्टार्ट हो जाता है, यानी उनके बीच में दूरियां आने लगती है। एक दिन अचानक से निकिता ने अतुल जी को छोड़ दिया, यानी कि उनके घर से चली गई, साथ ही साथ उनके बेटे को लेकर, और यहीं से स्टार्ट होता है ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का सिलसिला। मैंने आपको पहले बताया था कि निकिता के फादर की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, जिसके कारण उन लोगों ने जल्दी शादी करवाया था और निकिता के फादर की कुछ ही दिनों के बाद डेथ हो जाती है। उसके फादर के डेथ के बाद उन लोगों ने अतुल जी के ऊपर बहुत सारे फॉल्स केसेस लगाए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि अतुल जी ने निकिता के साथ अननेचुरल संबंध बनाने की कोशिश की है और ये भी कहा गया कि अतुल का दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर है। उन लोगों ने अतुल जी पर यह भी आरोप लगाया कि अतुल जी और उनके परिवार वालों ने हम लोगों से 10 लाख रुपए की मांग की थी दहेज के रूप में, जिसकी वजह से उसके फादर की तबीयत बिगड़ी और उनकी डेथ हो गई। उनकी पत्नी ने अतुल जी पर कई सारे फॉल्स केसेस लगाए और ये सब जो केसेस थे ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर के फैमिली कोर्ट में किए गए थे, जिसके कारण उन्हें बार बार कोर्ट जाना पड़ता था, जो उनके घर से 2000 किलोमीटर दूर था। मतलब तुम एक बार सिचुएशन को समझो कि अतुल जी उस टाइम किस तरीके से हैरास हो रहे थे। उन्हें 120 टाइम्स बार कोर्ट जाना पड़ा, तो तुम समझो कि एक आदमी जो प्राइवेट जॉब करता है और उसे 120 बार छुट्टी लेना पड़े तो क्या होगा। इसी के दौरान अतुल जी ने बार बार कोर्ट में अपील किया था कि उन्हें उनके बेटे के साथ मिलने दे, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें उनके बेटे के साथ मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने बहुत बार ट्राई किया था और करीबन 3 साल तक वो अपने बेटे से मिल नहीं पाए, मतलब वो अपने बेटे से बात तक नहीं कर पाए थे, इतना सिचुएशन खराब था उस टाइम।
अब आप लोग ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट देखो, ये उनके और उनकी वाइफ का चैट है जिसमें वो निकिता को बोल रहे कि फ्री हो तो बाबू के साथ कॉल करा देना। वो अपने बेटे को प्यार से बाबू कहकर बुलाते थे, लेकिन निकिता मैसेज को इग्नोर मार रही थी। एक बार उसने कॉल किया था लेकिन बाद में उसने साफ मना कर दिया कि वो कॉल नहीं कराएगी और अतुल जी अपने बेटे से भी नहीं मिल पाए और वो दुनिया को छोड़ दिए। अब तुम लोग इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि निकिता और उसका परिवार कितना ज्यादा कठोर है। एक बाप को उसके बेटे से भी नहीं मिलवाया और उन लोगों ने यानी निकिता के परिवार ने पता क्या डिमांड किया था कि अतुल जी को अपने बेटे से मिलना है तो उन्हें पहले 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और ये चीज यहाँ पर खत्म नहीं होती। निकिता और उसके परिवार ने अतुल जी से 2 लाख रुपए हर महीने मांगे थे, जबकि निकिता खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी उस टाइम और उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। अतुल जी ने अपने नोट में लिखा था कि उन्हें घर का सारा काम करना पड़ता था, लेकिन उस टाइम निकिता घर में थी, रहती थी वो घर में, मतलब उन्हें कपड़े धोना पड़ता था, घर साफ करना पड़ता था, बच्चे को संभालना पड़ता था और यहाँ तक कि वो जॉब को भी अपना मैनेज कर रहे थे। तो तुम सोचो कि एक आदमी जो प्राइवेट जॉब करता है तो उसे किस तरीके से मैनेज करना पड़ रहा था। और सबसे वर्स्ट बात यह कि उस टाइम निकिता की जॉब नहीं थी और वो घर में ही रहती थी, लेकिन वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। वो बस मूवीज देखती थी, वेब सीरीज देखती थी और अपनी माँ से घंटों तक बातें किया करती थी। तो तुम देखो उस टाइम निकिता के फादर की डेथ हो चुकी थी और निकिता की मदर उससे घंटों तक बातें किया करते थे। वो लोग कॉल में ये बात करते थे कि किस तरीके से अतुल जी को हैरेस करना है। मतलब निशा सिंघानिया जी उर्फ निकिता की मदर उसके कान भरती थी। वो कहती थी कि तुम घर का कुछ भी काम मत करो, सारा काम अतुल करेगा। और वो लोग नए नए बिजनेस आइडियाज को भी सोचते थे और उसका पैसा फिर अतुल जी से मांगते थे कि उन्हें स्टॉक्स खरीदना है, उन्हें बिजनेस सेटअप करना है। और भी अतुल जी ने 2020 में निकिता की मदर को 3 लाख रुपए भेजे थे, क्योंकि निकिता ने अतुल जी को धमकी दिया था कि अगर वो पैसा नहीं देंगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। मगर ये चीज यहाँ पर खत्म नहीं होती है। फिर 2021 में अतुल जी ने 13 लाख रुपए भेजे थे उन लोगों को, लेकिन बाद में अतुल जी को पता चला कि ये जो पैसे भेज रहे हैं वो किसी बिजनेस के लिए यूज नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि निकिता के परिवार वालों ने उन पैसों को एक घर में इन्वेस्ट कर दिया जिसकी प्राइस 1 करोड़ रुपीस थी। इसके बाद भी निकिता और उसकी फैमिली ने अतुल जी से 50 लाख रुपए की मांग की थी। तो तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अतुल जी उस टाइम किस तरीके से हैरेस हो रहे थे। लेकिन उस टाइम अतुल जी ने साफ पैसे देने से मना कर दिया। इसके कारण उनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और आखिर में निकिता अतुल जी को छोड़कर चली जाती है, साथ ही साथ उनके बेटे को भी लेकर गई। अब तक अतुल जी ने निकिता के परिवार को 16 लाख रुपए भेज दिए थे। इतना कुछ करने या सहने के बाद भी अतुल जी को उनके बेटे से मिलने नहीं ही दिया गया। उन्हें उनके बेटे से पूरी तरीके से अलग कर दिया था ये लोग। और मैंने तो आपको बताया कि निकिता के परिवार वालों ने अतुल जी पर कितने सारे फॉल्स केसेस लगाए थे। वो लोग ये भी कहते थे कि अतुल जी को एपिलेप्सी है जिसके कारण वो हाइपर हो जाते थे और निकिता को मारते थे। और उन लोगों ने ये भी कहा कि निकिता एक वेजिटेरियन थी, लेकिन अतुल उन्हें जबरदस्ती नॉनवेज खिलाते थे। मगर ये चीज ध्यान रखना कि ये सारे केसेस एकदम झूठे थे, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। तो तुम बस एक बार फील करो कि एक आदमी जिसके ऊपर फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं, केसेस रुक ही नहीं रहे, ऊपर से घर को और जॉब को दोनों को मैनेज करना है, तो उस टाइम उसका मेंटल स्टेट कैसा होगा बस एक बार फील करो। तो समझो आपके ऊपर फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे। लेकिन अतुल जी का जो केस था वो जौनपुर के फैमिली कोर्ट में हो रहा था और यहाँ पर भी लोग अतुल जी का खून चूसने के लिए बैठे हुए थे। उस कोर्ट की जज थी रीता कौशिक और उन्होंने अपने नोट में लिखा था कि वहाँ पर एक क्लर्क माधव भी था और ये दोनों यानी रीता और माधव दोनों घुस खाते थे। एक बार क्लर्क माधव ने अतुल जी से 3 लाख रुपए मांगे थे ताकि वो जज से बात कर इस केस को रफा दफा कर दे, लेकिन अतुल जी ने पैसे देने से मना कर दिया। ये जो क्लर्क माधव था ये तारीख के लिए भी घुस खाता था। मतलब अगर किसी आदमी को इस दिन पर अपना सुनवाई करवाना है तो वो माधव को पैसा दे और इस दिन में उसका सुनवाई होगा। और इसका प्राइस था 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में। अतुल जी के नोट में एक घटना लिखा हुआ था, मतलब एक कॉन्वर्सेशन लिखा हुआ था जज उनके और उनकी वाइफ के बीच में, जो अभी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो उस टाइम जज ने कहा यानी रीता कौशिक ने कहा कि तुम दोनों इस मामले में बात कर सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते? तो अतुल जी ने कहा कि ये मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रही है और अब तो 3 करोड़ मांग रहे हैं। तो जज ने एकदम वियर्ड तरीके से कहा कि तुम्हारे पास होंगे 3 करोड़ इसीलिए तो मांग रही है। फिर अतुल जी ने कहा कि मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो जज ने इसे मामूली बात समझकर कहा तो क्या हो गया, वो तुम्हारी पत्नी, वो कुछ भी कर सकती है। फिर अतुल जी ने एक रिपोर्ट शो किया, यानी उन्होंने फैक्ट का बात किया था कि हर साल कई सारे लोग फॉल्स केसेस के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो नीतिका ने एकदम डिसरिस्पेक्ट के साथ बोला तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते सुसाइड? और ये सुनकर जज एकदम हंसने लगी।
साथ ही साथ निकिता की माँ ने एक बार अतुल जी से कहा था कि मुझे लगा कि आज तुम्हारी सुसाइड की खबर आएगी, तो अतुल जी ने इसका जवाब दिया कि अगर मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। तो निकिता की मदर यानी निशा सिंघानिया ने कहा कि तुम्हारा बाप देगा पैसा। और इन्हीं सारी चीजों के कारण अतुल जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। वो अंदर से एकदम पूरी तरीके से टूट चुके थे। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। तो ये रहा अतुल जी का पूरा केस और ये अभी होल्ड में, मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और उम्मीद तो यही कि उन्हें जल्दी से जल्दी एकदम जस्टिस मिले और उन्हें कल्प्रेट को जल्दी से जल्दी सजा मिले। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सब लोगों को पता चले कि अतुल जी के साथ हुआ क्या। और बाकी अपना ख्याल रखो और मैं भी चला।